को स्टार्ट करें। क्या हाल चाल है आप सबके, एक बार ये बता दें। मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है मेरी वीडियो दिख रही है? एक बार कमेंट बॉक्स में बता दें कि सब ठीक है, सब दिख रहा है, एवरीथिंग इज क्लियर। यस, एक बार मैसेज कर दिया जाए आपके द्वारा ताकि हमें कंफर्म हो जाए कि सारी चीजें ठीक है। चलिए भाई, जल्दी जल्दी जुड़ जाइए सेशन के साथ ताकि हम अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे बिना लेट किए, है ना। तो जल्दी जल्दी सारे बच्चे आ जाएं और हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यस, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून भाई, सबको गुड इवनिंग है। जल्दी 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 जुड़िए। और डेली क्लास आपकी होती है तो क्लास में डेली आपको जुड़ना है बिना एब्सेंट हुए, ठीक है। तो चलो भाई सेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, सबको दिख रहा है। एक मिनट रुकिएगा जरा। हेलो, हाँ जी। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि भाई आपका बिहार दरोगा का और आपका कांस्टेबल का बैच चल रहा है। और आप सबको पता होगा 60% पे ये आप लोगों को मिल रहा है। तो कोशिश करिए अपने आप को इसमें एनरोल करा लीजिए। हालांकि फरवरी में भी इसमें बहुत अच्छा ऑफर था। आई गेस काफी बच्चे जुड़े हैं फरवरी के ऑफर से, जो मेगा सेल थी। और अगर अभी भी आप नहीं जुड़े हैं तो अभी भी मौका है आपके पास, क्योंकि अभी कोर्स 60% पे, और हो सकता है त्योहार का माहौल है कि फिर से ये 70% पे आ जाए, है ना। ऐसा भी हो सकता है। तो ठीक है, देख लेते हैं एक दो दिन। बाकी आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। डेली लाइव क्लास यहाँ पे चल रही है, बहुत ही बढ़िया क्लास हो रही है। मतलब बेफिक्र होके आप क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। समझ रहे हैं सारे बच्चे? ठीक है। तो चलो भाई सेशन को स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ, जो कि बहुत बढ़िया क्लास होने वाली है। उम्मीद करते हैं सारे बच्चों को क्लास बहुत ही अच्छी लगेगी। और अब हम चल रहे हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। तो ये पहला प्रश्न है आपका और कह रहा है, बहुत ध्यान से, सबसे पहले जब आपके सामने प्रश्न आता है आपको बहुत ध्यानपूर्वक प्रश्न को पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहली ड्यूटी होती है स्टूडेंट की प्रश्न को पढ़ने की। क्योंकि होता क्या है, हम प्रश्न को पढ़ते नहीं है, जिसकी वजह से हम हड़बड़ी में गलत उत्तर देते हैं, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है भाई। देना भी नहीं चाहिए गलत उत्तर, है ना। गलत आंसर देने का कोई लॉजिक नहीं बनता है, ठीक है। चलिए अब उत्तर दीजिए, आपके सामने है प्रश्न और आंसर दीजिए कि व्हाट इज द स्टडी, मतलब किसको, पीडोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं। बेसिकली वो ये जानने की कोशिश कर रहे हैं, पीडोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं। बता दीजिए भाई, पीडोलॉजी। जल्दी से उत्तर कर दीजिए। एक बार हम भी सर्च कर दे, एक बार हम भी सेंड कर दे सारे बच्चों को कि क्लास स्टार्ट हो चुकी है और आप आ जाइए। तो व्हाट इज द स्टडी इन विच वी स्टडीड पीडोलॉजी, जल्दी से बता दीजिए। पीडोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं। इन द ब्रांच ऑफ पीडोलॉजी वी स्टडीड अबाउट व्हाट, किसका। ऐसी बहुत सी शाखाएं हैं जिनमें हम अध्ययन करते हैं। भाई बायोलॉजी की बहुत सारी शाखाएं होती हैं। कुछ शाखाएं होती हैं जिनमें हम सिर्फ वायरस का अध्ययन करते हैं, कुछ होती हैं जिनमें हम सिर्फ बैक्टीरिया का अध्ययन करते हैं, कुछ होती है जिसमें हम जीन्स का अध्ययन करते हैं, कुछ होती है जिनमें हम फंगस का अध्ययन करते हैं, कुछ होती है जिनमें हम एल्गी का अध्ययन करते हैं। तो देयर आर लॉट ऑफ ब्रांचेस, वी कैन से दिस थिंग, ठीक है। तो पीडोलॉजी में किसका अध्ययन करेंगे, जल्दी से उत्तर दे दीजिए। आपके सामने 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, ठीक है। तो बोल रहा है लैंड, फ्रूट, रॉक्स, प्लांट, ठीक है। 4 बोला जा रहा है, ठीक है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। अब देखिए ये तो बहुत ही नेचुरल है कि फ्रूट में भी, मतलब कोई तो बायो की शाखा होगी जिसमें हम फलों का अध्ययन करेंगे, कोई बायो की शाखा होगी जिसमें हम पौधों का अध्ययन करते हैं, आपको पता है बॉटनी कहलाती है। कोई होगी जिसमें हम लैंड का करेंगे और कोई होगी जिसमें हम रॉक्स का करेंगे। तो आपको पता है जिसमें हम पीडोलॉजी का अध्ययन करते हैं तो ये रिलेटेड है तुम्हारे सॉइल से, मिट्टी से संबंधित है। किससे संबंधित है, मिट्टी से संबंधित है। समझ रहे हैं बात को। तो यानी हम उत्तर क्या दे सकते हैं, ऑफ लैंड, लैंड बोल सकते हैं, ठीक है। बहुत सारी स्टडी होती है बेटा, वायरस की स्टडी तुम करते हो वायरोलॉजी में, ठीक है। वायरस की स्टडी करते हो वायरोलॉजी में, हिंदी अंग्रेजी दोनों माध्यम में ऐसे ही लिखा जाएगा, ठीक है। मतलब इसका कोई और नाम नहीं है। बैक्टीरिया की तुम स्टडी करते हो प्यारे बच्चों बैक्टीरियोलॉजी, किसमें करते हो,
बैक्टीरियोलॉजी में करते हो, ठीक है। ऐसे ही जेनेटिक्स, यानी जितनी भी तुम जीन की स्टडी करते हो जेनेटिक्स में करते हो, समझे बात को, जेनेटिक्स में करते हो। ऐसे ही तुम एल्गे की स्टडी किस में करते हो, एल्गे और फंजाई, दो नाम है। फंजाई की स्टडी किस में करोगे, माइकोलॉजी में करोगे, माइकोलॉजी में करोगे। एंड एल्गी की कहाँ करोगे, फाइकोलॉजी में करोगे, ठीक है। तो दिस इज द मेन कंसर्न। तो ये ऐसे करके ब्रांचेस को तुम्हें पढ़ना है, बहुत सारी ब्रांचेस है। मतलब अगर आप जानते हो कि भाई अगर मैं अपनी बायोलॉजी की बात करूं, जीव विज्ञान की बात करूं प्यारे बच्चों, तो तुम लोगों को पता है कि जीव विज्ञान की दो शाखाएं हैं मोटे मोटे तौर पे। एक हो गई जंतु विज्ञान और एक हो गई तुम्हारी वनस्पति विज्ञान। मानते हो ये बात, ठीक है। ये दो विज्ञान में डिवाइडेड है, जिसको तुम अंग्रेजी में क्या कहते हो, जोलॉजी एंड बॉटनी। बॉटनी जिसमें तुम पौधों का अध्ययन करते हो, जोलॉजी जिसमें तुम जंतुओं का अध्ययन करते हो। इतना तुम्हें क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, इतना तुम्हें क्लियर हुआ, जंतु एंड वनस्पति की बात हो रही है, ठीक है। अब तुम्हें मैं, ये क्या हुआ भैया, हाँ, अब तुम्हें मैं एक चीज और क्लियर कर दूं, ये जो जंतु विज्ञान है और ये जो वनस्पति विज्ञान है, इनकी अपनी कम से कम कुछ नहीं तो 100-200 शाखाएं हैं। मतलब जंतु विज्ञान की ना जाने कितनी शाखाएं हैं और वनस्पति विज्ञान की ना जाने कितनी शाखाएं हैं। तो यानी एग्जाम में इन शाखा में से एक प्रश्न पूछा जाता है। यहां से मेरा बताने का मतलब ये था, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ पाए जाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की अगर बेटा बात करेंगे तो इसका मीनिंग क्या हुआ, माइक्रो का मीनिंग क्या होता है, द थिंग विच यू कांट सी फ्रॉम नेकेड आई, राइट। आप अपनी नेकेड आई से, नग्न आंखों से जिनको नहीं देख सकते, जिनको देखने के लिए आपको किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना पड़ेगा। माइक्रोस्कोप को तुम क्या कहते हो, माइक्रोस्कोप को हम कहते हैं सूक्ष्मदर्शी, है ना। माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी तो छोटी चीजें हो गई, माइक्रोस्कोप जिसमें हम छोटी चीजों को देखते हैं जो हमारी नेकेड आई से नहीं देखी जा सकती, ठीक है। अगर मैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करूं, माइक्रो का मतलब ही होता है बेटा छोटा, सूक्ष्म, है ना, बहुत छोटा, समझे बात को। अब ये कहाँ पाए जाएंगे भाई, हमने सुना है ये सर्वव्यापी है। जो बैक्टीरियाज होते हैं वो क्या है, वो सर्वव्यापी है, यानी सब जगह पाए जाते हैं। तो यानी हम कह सकते हैं ये सब में पाए जाते हैं, ऑल ऑफ दीज। हमारा ये ऑप्शन सही होना चाहिए, क्योंकि सर्वव्यापी का मतलब ही हो गया कि ऐसा बैक्टीरिया जो सभी जगह पाया जाता है। तो सारे ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहे डज द वायरस मल्टीप्लाई, विषाणु वृद्धि करता है जीवित कोशिका में, चीनी के विलयन में, मृत कोशिका में या पानी में, बता दीजिए। वायरस मल्टीप्लाई कहां करता है भाई, वायरस सबको पता है वायरस क्या है, वायरस भी एक सूक्ष्मदर्शी है, कह सकते हैं इसको भी हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। और तो और ये हमारे सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है, सजीव व निर्जीव, सजीव व निर्जीव के बीच की कड़ी कहलाती है वायरस, बीच की कड़ी कहलाती है, क्या कहलाती है, वायरस कहलाती है। यानी लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच की कड़ी है ये, ठीक है, लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच की कड़ी है, ठीक है, लिंक है, समझे क्या है, लिंक है, इसको ध्यान दीजिएगा, दिस इज इंपॉर्टेंट। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये तब तक मल्टीप्लाई नहीं कर सकते जब तक इनको होस्ट बॉडी नहीं मिलेगी, यानी इनको मल्टीप्लाई करने के लिए एक जीवित कोशिका की जरूरत है, एक जीवित कोशिका की जरूरत है, तभी ये कुछ कर सकते हैं, अदरवाइज इनका अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है। यानी हम कह सकते हैं वायरस का अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है, समझे बात को, वायरस का अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है। क्लियर है सारे बच्चों को, तो दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट। आगे कह रहा है कौन सा ऐसा है जो मिल्क को खट्टा बनाता है, मिल्क को सोर बनाने का कौन सा काम करता है। इट्स वेरी इजी, जल्दी से आंसर दे दीजिए, क्योंकि इससे आसान प्रश्न हो नहीं सकता, इससे आसान प्रश्न हो नहीं सकता कि भाई कौन सा ऐसा है जो मिल्क को खट्टा बनाने के लिए काम में लाया जाता है। कह रहा है वायरस है, निमेटोडा है, बैक्टीरिया है कि प्रोटोजोआ है। निमेटोडा में तुम किसको पढ़ते हो, एस्कैरिस को पढ़ते हो, हे बेटा याद आया एस्कैरिस, कह दो कि याद आ गया, क्योंकि ये टफ नहीं है कि याद ना आए। एस्कैरिस कहते हैं हम इसको, ठीक है, जो कि आपको पता है ह्यूमन के पैरासाइट एक तरीके से, ठीक है, हमारे अंदर पाए जाते हैं। वायरस तुमने अभी जाना है, तो वायरस का कोई काम नहीं है दूध को खट्टा करने में। प्रोटोजोआ तुमने पढ़े हैं, अमीबा, पैरामीशियम, सारे एक कोश के यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म पढ़े ना, अमीबा, पैरामीशियम, दे आर प्रोटोजोम्स। अगर मैं बात कर रही हूँ बैक्टीरिया की, तो कौन सा बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस। आपको पता है लैक्टोबैसिलस जो कि किस में पाया जाता है, दही में पाया जाता है। ये किस टाइप का बैक्टीरिया है, ये एक गुड बैक्टीरिया है,
ये कैसा बैक्टीरिया है? ये एक गुड बैक्टीरिया है। क्योंकि बेटा मैं इसको गुड बैक्टीरिया इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ऐसे बहुत से बैक्टीरिया होते हैं जो अगर आप लोगों को पता हो वो कैसे होते हैं। ये क्या हो गया भाई, ये नीचे कैसे जाएगा? हाँ, ऐसे बहुत से बैक्टीरिया होते हैं जो हार्मफुल होते हैं, ठीक है, लेकिन गुड गुड बैक्टीरिया भी पाए जाते हैं, यानी गुड बैक्टीरिया एंड बैड बैक्टीरिया दोनों पाए जाते हैं, ठीक है। गुड बैक्टीरिया हम यूज करते हैं भाई, जरूर करते हैं, क्यों नहीं करेंगे, ठीक है, लेकिन बैड बैक्टीरिया से हमें बचना होता है क्योंकि भाई बैक्टीरिया रोग भी पैदा करते हैं। ऐसे बहुत सारे बैक्टीरिया जिनसे बहुत सारे रोग होते हैं, जैसे बहुत सारे रोग में क्या आ गया, टाइफॉइड आ गया, आपको पता है ये भी बहुत बेकार रोग है, टीबी आ गया, ठीक है, लेप्रोसी आ गया। So these are the common diseases which is caused by bacteria. समझे? प्रोटोजोआ से भी डिजीज होती है, वायरस से भी डिजीज होती है, वर्म से भी डिजीज होती है, ठीक है। तो यानी डिजीजेस बहुत सारी चीजों से होती हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वायरस बीमारी फैलाते हैं, बैक्टीरिया भी बीमारी फैलाता है, वायरस भी बीमारी फैलाता है, इसके अलावा कवक भी बीमारी फैलाते हैं जिनको हम फंगस कहते हैं, और प्रोटोजोआ भी बीमारी फैलाता है जिसको हम प्रोटोजोन्स बोलते हैं, ठीक है। क्लियर रहेगा? 1 मिनट रुकिएगा, मैं देख लेती हूँ। किसी का कोई डाउट, किसी को कुछ पूछना है तो वो पूछ सकता है। जब भी आपको कुछ डाउट हो, आपको कुछ पूछना हो, तो आप क्या कर सकते हैं, आप चैट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न पे चलिए, क्या आप रेडी हैं? ठीक है, चलिए बढ़िया। हम तब तक आपके कमेंट को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, 1 मिनट रुकिएगा, आप तब तक आंसर दीजिए। ठीक है, तो अगला प्रश्न कह रहा है, हु डेवलप द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स? स्मॉल पॉक्स के लिए वैक्सीन किसने डेवलप की? चलो बता दो, बता दीजिए, स्मॉल पॉक्स के लिए वैक्सीन किसने डेवलप की थी? ये आंसर सबको आना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही आसान है, बहुत आसान है। कि किसने की थी चेचक के लिए वैक्सीन सबसे पहले डेवलप, है ना। अब तो अपना इंडिया फ्री हो चुका है स्मॉल पॉक्स से, सारे बच्चों को पता होगा, स्मॉल पॉक्स से अपना इंडिया फ्री हो चुका है। तो इसकी जो वैक्सीन है वो एडवर्ड जेनर के द्वारा लाई गई थी। इसके द्वारा एडवर्ड जेनर, जो कि एक जीव विज्ञान में एक बहुत अच्छा नाम है, बहुत ही फेमस नाम है, ठीक है। अब आप लोगों के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आप लोग बहुत ही धैर्य पूर्वक और ध्यान पूर्वक सुनेंगे क्योंकि आप लोग प्यारे प्यारे बच्चे हैं। आप सबको पता है कि आपका राजगीर बैच 999 का मिल रहा है, बिहार 60 कोड अप्लाई करना है। बेटा त्योहार का मामला है, यानी पूरा माहौल त्योहार का चल रहा है, आई नो पढ़ने का मन नहीं करता है ना, घर में रिश्तेदार आए होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। प्लस ये भी मत भूलिए कि भाई आपकी परीक्षा होगी, त्योहार तो आते जाते रहेंगे, परीक्षा होगी और उस परीक्षा को क्वालिफाई करना है, समझ रहे हैं, एग्जाम को क्वालिफाई करना है। तो एग्जाम क्वालिफाई कैसे कर सकते हो? जब एक अच्छे कोर्स से जुड़ोगे, है ना, और ये एक बहुत अच्छा कोर्स है, यानी दरोगा का बैच है मिशन राजगीर बैच, जो कि 999 में आपको मिल रहा है। आपको कोड इस्तेमाल करना है बिहार 60, आपको क्या होगा, 60% का डिस्काउंट मिलेगा। डेली लाइव क्लास है, क्लास पीडीएफ है, डीपीपी है, क्विजेस है, करंट अफेयर है, मॉक टेस्ट है, प्रीवियस ईयर पेपर एंड स्टडी प्लान है। यानी ये सारी फैसिलिटीज हम अपने दरोगा बैच में बच्चों को दे रहे हैं, जो भी हमारे पेड बैच के बच्चे हैं उनको ये सारी फैसिलिटीज दी जा रही है, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोग भी इसकी वैल्यू को समझेंगे क्योंकि ये जो बैचेस हैं ये अब आपको 999 में मिल रहे हैं। हालांकि फरवरी में आपकी मेगा सेल थी जिसमें ये आपको 70% में मिल रहा था, तो कोई ऐसा नहीं है, हो सकता है होली की भी सेल आए और इस पे आपको इस पे डिस्काउंट मिले, लेकिन मैं गारंटी नहीं लेती हूँ, ठीक है, आई एम नॉट टेकिंग एनी गारंटी। हो सकता है कोई डिस्काउंट ना आए तो अमाउंट विल बी सेम, 999 का ही दरोगा बैच आपको मिलेगा। इसके अलावा आपका बैच है मिशन राजगीर बैच कांस्टेबल का, जो कि 699 का बैच है। कितने का है? 699 का बैच है। दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट क्योंकि भैया ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि 699 का बैच है ये,
और दूसरी चीज मुझे आप सबको एक जानकारी देनी थी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी थी, बस मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, क्योंकि वो डेटा मुझे भेजना होगा, क्योंकि आप सबको पता है काफी बच्चे इस बात से अवगत नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है, काफी बच्चों को ये चीज नहीं पता है, जो मुझे बताना जरूरी है, क्योंकि भाई ये मेरा कर्तव्य बनता है बताने का, कि जो आपकी क्लास की पीडीएफ आ रही है, वो देखिए कहाँ पे आ रही है, मैं आपको बता दूं। जो आपकी क्लास की पीडीएफ आ रही है, वो बेटा आप लोगों का, 1 मिनट रुकिएगा, मैं बता रही हूँ, रिफ्रेश करना पड़ता है। ये देखिए, ठीक है, ये आपकी क्लास की जो पीडीएफ है, ये बताना आपको जरूरी था, कि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको अभी तक ये नहीं पता है कि हमारी क्लास की यूट्यूब की पीडीएफ कहाँ जा रही है। भाई ये भी तो पता होना चाहिए ना, कि हम पढ़ रहे हैं, हमारे टीचर हमें वीडियो पीडीएफ प्रोवाइड करेंगी, तो वो पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा? वो पीडीएफ आपको मिलेगा यहाँ पे, यानी हाउ टू गेट फ्री वाईटी पीडीएफ, ये स्टेप है कि आपको कैसे मिलेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे पहली चीज तो ये ध्यान रखिएगा बच्चों, कि सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि जिन्होंने अभी तक एग्जामपुर एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है, पहले तो कर लीजिए डाउनलोड, क्योंकि देखिए पीडीएफ तो आपको एप्लीकेशन पे ही मिलेगा, है ना। पीडीएफ आपकी एप्लीकेशन में आ रहा है, अगर आपके पास एप्लीकेशन नहीं है, आप पीडीएफ डाउनलोड नहीं कर सकते। यूट्यूब में जितने टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, उनके सारे लोगों की पीडीएफ आप लोगों की एप्लीकेशन में डाली जा रही है। एप्लीकेशन में कहाँ डाली जा रही है, ध्यान से सुनिएगा। पहली चीज, एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए। कुछ बच्चे बोल रहे हैं एप्लीकेशन डाउनलोडेड है, वेरी गुड। अगर एप्लीकेशन डाउनलोडेड है, मैं किसी का भी नाम नहीं ले रही हूं, क्योंकि भाई नाम लेते हैं फिर आप लोग क्लास से डाइवर्ट होते हैं। अगर आपके में एप्लीकेशन डाउनलोड है, आपको सिंपल क्या करना है, उसको फिर से इंस्टॉल करना है, अपडेट करना है, या तो री इंस्टॉल कर लीजिए डिलीट मार के। मैंने तो अपडेट कर लिया था, उससे मुझे दिखने लगा था। जैसे ही तुम अपडेट करोगे हमारे एग्जाम्पुल एप्लीकेशन को, तुम्हें ये फीचर दिख जाएगा। नीचे लिख के आते हैं 4 ऑप्शन, एक लिखा है होम, एक लिखा है यूट्यूब प्लेलिस्ट, एक लिखा है माई कोर्सेस, एक लिखा है डाउनलोड, एक लिखा है ऑफर। अगर तुम्हें पता हो यूट्यूब प्लेलिस्ट, कॉमन सेंस से मतलब समझ में आ रहा होगा कि YouTube की जो क्लासेस हैं, उनकी प्लेलिस्ट यहाँ पे बनी हुई है, ठीक है। जब तुम इस पे क्लिक करोगे, तो क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा तुम्हें लुक दिखेगा, यानी ये स्टेप 2 है। तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे अपने एग्जाम को सिलेक्ट करना है। जैसे तुम कौन से चैनल से हो, तुम हो बिहार एग्जाम्स बाय एग्जामपुर। तुम यहाँ पे इसको ऐसे लेफ्ट खिसकाओगे, तो एक ऑप्शन ऊपर आ जाएगा, जैसे यहाँ लिखा है एग्जामपुर, यहाँ लिखा है एसएससी एग्जाम बाय एग्जामपुर, ऐसे ही आगे तुमको मिलेगा बिहार एग्जाम बाय एग्जामपुर। जब तुम उस पर क्लिक करोगे, तुम्हारे पास टीचर आ जाएंगे। जिस भी टीचर की क्लास की तुम्हें पीडीएफ चाहिए, तुम उस पर क्लिक करो और पीडीएफ को डाउनलोड करो, ठीक है। देखो ऑप्शन आता है व्यू पीडीएफ, ठीक है। आप अपनी यहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। समझे बात को, बहुत ही आसान प्रोसेस है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? कोई भी ऐसा बच्चा जिसको ये नहीं पता कि मैम हम अपनी क्लास की पीडीएफ कैसे डाउनलोड करेंगे? सबको पता चल गया? हम्म। कोई एक ऐसा बच्चा जिसको नहीं पता कि हम क्लास की पीडीएफ कैसे डाउनलोड करेंगे? अगर नहीं पता है तो बता दीजिए, क्योंकि बहुत ही आसान है क्लास की पीडीएफ को डाउनलोड करना, ठीक है। समझे बात को? स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 मैंने बता दिया है कि किस तरीके से आपको क्लास की पीडीएफ डाउनलोड करनी है। अभी भी किसी को डाउट है, नहीं समझ में आया, तो दोबारा से पूछ सकते हैं कि क्लास का पीडीएफ मैम कैसे डाउनलोड होगा। मैंने बता दिया है, फिर भी अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। कोई ऐसा बच्चा जो जानना चाहता है कि क्लास की पीडीएफ कैसे डाउनलोड होगी? सबको पता है? आगे बढ़े। वेरी गुड, यानी हाँ, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, यस, सबको पता चल गया है कि भाई क्लास की पीडीएफ कैसे डाउनलोड होती है। चलिए बहुत बढ़िया बात भाई, है ना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट था बताना, इसलिए आपको बता दिया गया है। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। अगला प्रश्न कह रहा है ऑटोट्रॉपिक कौन होते हैं? चलो बता दो, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। ऑटोट्रॉपिक कौन होते हैं, जल्दी से बता दो।
बता दो भाई ऑटोट्रॉफिक कौन से होते हैं, कौन स्वपोषी है, कितना बढ़िया प्रश्न है। स्वपोषी कौन है? 4 ऑप्शन है, एल्गी, फंजाई, वायरस, प्रोटोजोआ। बेटा वायरस का कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस ही नहीं है, किसी काम का ही नहीं है, तो वो क्या ऑटोट्रॉफिक होगा? वो क्या अपना खाना खुद से बना सकता है? ऑटोट्रॉफिक कौन होते हैं? जो अपना खाना खुद से बना सकते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? स्वपोषी। जिसका मीनिंग क्या हुआ, अगर तुम इस वर्ड का मीनिंग तोड़ो, स्व मतलब सेल्फ, जो अपना खाना खुद तैयार करते हैं, दे आर नोन एज ऑटोट्रॉफिक। ठीक है, और कौन आता है इसमें? पौधे आते हैं, क्योंकि हम अपना खाना क्या खुद से बना सकते हैं? हम अपना खाना खुद से बना सकते हैं? नहीं, वी आर हेट्रोट्रॉफिक, हम विषम पोषी हैं। हम अपने खाने के लिए पौधों पर डिपेंडेंट है, ऑक्सीजन के लिए डिपेंडेंट है, फल सब्जियों के लिए डिपेंडेंट है। ठीक है, तो हम हो गए हेट्रोट्रॉफिक, विषम पोषी। ये कैसे हो गए? स्वपोषी। ये क्या है? पौधे हैं। ठीक है, ये पौधे हैं। तो यानी कहने का मतलब ये है, कौन सा ऐसा है जो ऑटोट्रॉफिक है? तो ऑटोट्रॉफिक में एल्गे आएगा। एल्गे क्यों आएगा? क्योंकि बेटा आप सबको पता है शैवालों में क्लोरोफिल पाया जाता है, और जहां क्लोरोफिल है वहां पे क्या पॉसिबल है? वहां पे स्वपोषण पॉसिबल है। समझे बात को? वहां पे स्वपोषण पॉसिबल है, इस बात को दिमाग में बिठा के रखना। ठीक है, चलो। कह रहा है अगार अगार किससे बनता है? मुझे लगता है काफी ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने पहली बार ये शब्द सुना होगा। अगार अगार, कौन से ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने पहली बार ये नाम सुना है? एक बार जरा चैट बॉक्स पे मुझे लिख दें कि ऐसे कौन से बच्चे हैं जिन्होंने पहली बार ये नाम सुना है, जो कि बहुत ही आसान नाम है, बट फिर भी आप एक बार बता दीजिए कि अगार अगार का नाम पहली बार किसने सुना है? बता दीजिए, फिर मैं आपको बता दूंगी कि अगार अगार क्या है। क्या है अगार अगार? एक भाई, तुम जब टिश्यू कल्चर सुना है? टिश्यू कल्चर, जब हम टिश्यू कल्चर करते हैं तो उसमें उसमें क्या होता है? हम अगार अगार का यूज करते हैं, यानी अगार जो है इसमें बहुत सी चीजें पाई जाती है, आयरन, कैल्शियम, ठीक है, कैलोरी, फाइबर, सारी चीजें इसमें पाई जाती है। ये एक तरीके का न्यूट्रीमीड, एक तरीके का क्या है, ये क्या कहलाता है? वो मीडियम है। इट्स अ काइंड ऑफ मीडियम, जिसमें हम क्या करते हैं? किसी चीज को उगा सकते हैं। समझे बात को? ठीक है, तो यानी आपका क्या हो गया? अगर अगर मीडियम या अगार अगार मीडियम, ये एल्गे से प्राप्त होता है। ठीक है, कह रहा है सेल वॉल फंजाई की किससे बनती है? फंजाई की सेल वॉल किससे बनती है? काइटिन, हेमीसेल्यूलस, लिपिड्स, सेल्यूलोस, प्रोटीन किसकी बनी होती है? कप्पों की कोशिका भित्ति किसकी बनी है? जल्दी से रिप्लाई दे दो। कप्पों की कोशिका भित्ति किसकी बनी है? किसकी बनी है बेटा, बता दो जल्दी से। कवकों की, हाँ, रिप्लाई करिए जल्दी से। क्या लिख रहा है ये बच्चा? नहीं पता किसमें बनी होती है? बता दीजिए जल्दी से, किसमें होती है? आप सबको पता है, जल्दी से बताइए। 5 में, 5 में। हम्म, चलिए बताइए जल्दी से। किसकी बनी होती है भाई? तुमने सेल पढ़ी है, कोशिका पढ़ी है, कोशिका की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? कोशिका की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? जिसको हम कहते हैं सेल वॉल, किससे बनी होती है? सेल वॉल किससे बनी होती है? सेल्यूलोज से। ठीक है, ऐसे फंगस की भी बनी होती है। ठीक है, फंगस की भी सेल वॉल बनी होती है, किससे? काइटिन से। समझे? ऐसे प्रश्न कभी कभी पूछ लेता है, कभी कभी पूछता है कि कोशिका की जो कोशिका झिल्ली है, कोशिका की जो कोशिका झिल्ली है वो किससे बनी होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वो बनी होती है लिपिड्स व प्रोटीन से। लिपिड्स व प्रोटीन से, यानी लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है आपकी, क्या बनी होती है? कोशिका झिल्ली, जिसको आप अंग्रेजी में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं अंग्रेजी में? बताइए सारे बच्चे जल्दी से, क्या कहते हैं हम?
बिल्कुल बिल्कुल, तो इसको हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कौन सा ऐसा है जो रूट नहीं है, नॉट अ रूट? आपसे ये पूछा जा रहा है, जवाब दे दीजिए जल्दी से। कौन सा ऐसा है जो रूट नहीं है? जल्दी से उत्तर दे दीजिए। रूट कौन सा नहीं है, आपसे सवाल पूछा जा रहा है, इसमें से रूट कौन सा नहीं है? शकरकंद, मूली, गाजर या पोटैटो? बहुत आसान है, पोटैटो, है ना। और पोटैटो में क्या रिच होता है? कार्बोहाइड्रेट रिच होता है। क्या रिच होता है? कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कह सकते हैं हम कि प्रचुर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। रूट्स कहाँ से डेवलप होती हैं? रूट्स कहाँ से डेवलप होती है? जल्दी से उत्तर दे दीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। बहुत ही आसान है ये, कि कहाँ से डेवलप होती है। बेटा तुमने पढ़ा होगा जर्मिनेशन, जब तुमने जर्मिनेशन यानी अंकुरण पढ़ा होगा तो तुमने जाना होगा कि दो वर्ड सुने होंगे, एक सुना होगा प्लूम्यूल और एक सुना होगा रेडिकल, जिसमें तुम्हें पता है रेडिकल विच गिव्स राइट टू रूट, प्लूम्यूल विच गिव्स राइट टू शूट। यानी ये शूट का डेवलपमेंट करते हैं या रूट्स का डेवलपमेंट करते हैं? तो मूलांकन से हमारी जड़ें विकसित होती हैं। समझे बात को? मूलांकन से हमारी जड़ें विकसित होती हैं। किसी को कोई डाउट, किसी को कुछ पूछना है तो वो पूछ सकता है भाई, अदरवाइज कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। थिक रूट्स हैंगिंग फ्रॉम द ट्रंक ऑफ द banyan ट्री आर कॉल्ड। बरगद के पेड़ के तने से लटके हुए मोटी जड़ों को हम क्या कहते हैं? दे दीजिए उत्तर जल्दी से कि इसको हम क्या कहेंगे। बहुत आसान है ये भी, जल्दी से उत्तर दे दीजिए कि इसको हम क्या बोलते हैं। जल्दी से रिप्लाई करिए। बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें क्या कहलाती हैं? बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें क्या कहलाती हैं? बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें क्या कहलाती हैं? आपस में बातें ना करें और जल्दी से बताएं क्या कहते हैं उसको। वैसे तो इसको एक लैंग्वेज में बरो भी बोला जाता है ना। वैसे तो उसको बरो भी बोलते हैं, जिसको हम बरगद की जटाई भी बोलते हैं। बरगद की जटाई के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, बरगद की जटाओं के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, क्या बरगद के पेड़ का कोई दूसरा नाम भी होता है? खैर आप इसका जवाब दीजिए, क्या होगा जिन भी बच्चों को पता है क्या कहलाती हैं, जल्दी से बता दीजिए। इन्हें वैसे वायवीय अवस्तंभक, वायवीय अवस्तंभक बोलते हैं। तो यानी हम कह सकते हैं स्तंभ मूल कह सकते हैं। आप चाहो तो इसको दूसरी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। आप लिख सकते हो कि वायवीय अवस्तंभक यानी एरियल क्रॉप रूट कहलाती है ना। और ये एक तरीके की कैसी रूट होती है पता है आपको? ये एडवेंटेशियस होती है, एडवेंटेशियस रूट होती है, अगर आपको पता हो। ठीक है, जिसको हम अपस्थानिक जड़ें कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? अपस्थानिक जड़ें कहते हैं। तो यानी ये इसका टाइप है। अगर आपको कभी मान लीजिए पेपर में, आपको कभी पेपर में सी ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो अपस्थानिक जड़ें एकदम सही होगा। ठीक है, चलिए कह रहा है कौन सा ऑलवेज प्रेजेंट होगा ट्री में? बता दीजिए। ऑलवेज प्रेजेंट इन द ट्री, क्या हमेशा प्रेजेंट है ट्री में? जल्दी से उत्तर दे दीजिए। क्या चीज हमेशा ट्री में होगी? भाई ट्री उग रहा है, ट्री बढ़ रहा है, ट्री का मेन जो पॉइंट है जहां से वो बढ़ रहा है वो क्या है? जड़ है। यानी रूट्स तो हमेशा पाई जाएंगी, है ना। एक किसी भी पेड़ में, किसी भी पौधे में रूट आपको हमेशा देखने को मिलेंगी। समझे बच्चे? रूट आपको हमेशा देखने को मिलेंगी। अगला प्रश्न कह रहा है इसमें से स्टेम कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेम? स्टेम कौन सा है बता दीजिए। जो भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं जल्दी से बता दीजिए, इसमें से स्टेम कौन सा है? कौन है इसमें स्टेम? आपने लास्ट टाइम अभी पढ़ा है। तो ये क्या है? ये सब, ये क्या होगी? पोटैटो। ये आपकी स्टेम हो गई, है ना। कुछ ऐसा मिलता जुलता प्रश्न पहले भी अभी आया है। हाँ, कौन सा एक जड़ नहीं है? ठीक है, कौन सा एक जड़ नहीं है? ये था तो तुमने पोटैटो लगाया।
कुछ तो प्रश्न में इसमें वो है, किस प्लांट में सीड होते हैं बट फ्रूट नहीं होते? ये साइकस लिखा है, इसकी स्पेलिंग गलत है, साइकस लिखा है ये, ठीक है। बता दीजिए, विच प्लांट हैज सीड बट नो फ्रूट? जल्दी से उत्तर दे दीजिए। बहुत ही आसान है। किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता? बताइए जल्दी से। ऑलमंड है, ग्राउंडनट है, साइकस है कि ईख है? देखिए, जो आपका साइकस है, साइकस जो कि एक जीनस है जिसमें छोटे ताड़ जैसे पेड़ होते हैं, जिसमें छोटे ताड़ जैसे पेड़ होते हैं, किसमें होता है पता है? जिम्नोस्पर्म में पाया जाता है। इसके अलावा जिन्हें हम साइकैड कहते हैं, मेनली हम इसको साइकैड कहते हैं, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही पाया जाता है, ठीक है। आपका साइकस जो कि बिलोंग करता है किसको? जिम्नोस्पर्म को। जिम्नोस्पर्म को बिलोंग करता है। समझे सारे बच्चे, किसको बिलोंग करता है? जिम्नोस्पर्म। ठीक है, चलिए। एडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट, तुम कोकोनट का कौन सा पार्ट खाते हो? बहुत अच्छा प्रश्न है। एडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट कौन सा खाते हैं बताइए? एंडोस्पर्म, होल सीड, फ्रूट बॉल या सीड कोट? ये चार आपके पास है। आपको भी पता है फल का कुछ पार्ट, मतलब तीन पार्ट होते हैं ना, एंडो एक्टो एंड मीजो। तो किसी फल का कुछ हम अंदर का पार्ट खाते हैं, किसी का हम पूरा फल खाते हैं, है ना। तो यही सवाल पूछा जा रहा है कि कोकोनट में तुम क्या खाते हो? कोकोनट में तुम क्या खाते हो? तुम लोगों ने कोकोनट देखा होगा, पूरी उम्मीद है मुझे कि कोकोनट भैया सबने देखा होगा, है ना। तो कौन सा है जो यूजुअली वी ईट? तो यूजुअली ईटन पार्ट जो है एज कोकोनट, दैट इज एंडोस्पर्म, ठीक है, एंडोस्पर्म, ठीक है। एंडोकार्प भी कह सकते हैं इसको। एंडोकार्प अगर आपके पेपर में लिख के आएगा तो आप इसको भी सही कर सकते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी एंडोस्पर्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है विच वन पार्ट ऑफ द कल्टिवेटेड बाय ट्रांसप्लांटिंग द प्लांट? किस एक की खेती पौधे के प्रतिरोपण करके की जा सकती है? सोरगम, मेज, सोयाबीन, अनियन? कौन सा ऑप्शन होगा जल्दी से बता दीजिए। प्रतिरोपण करके बात हो रही है। किस एक की खेती पौधे का प्रतिरोपण करके की जा सकती है? कौन सी ऐसी बताओ भाई, ये तो बहुत आसान प्रश्न है, सब्जियों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। अनियन विल बी द करेक्ट आंसर। सोयाबीन, जिसमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन इज प्रेजेंट इन सोयाबीन, ठीक है। आ ट्रू फ्रूट इज एम्प्लीफाइड, यानी एक सत्य फल। फल किससे बनता है? मैंने तुम लोगों को बताया था कि जो ओव्यूल है वो किसको बनाएगी? सीड को बनाएगी। और जो ओवरी है वो किसको बनाएगा? फ्रूट को बनाएगा। समझे बात को? समझे? तो यानी ओवरी आपके फ्रूट का निर्माण करती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? अंडाशय विल बी द करेक्ट आंसर। यही तो आंसर होगा, अंडाशय विल बी द करेक्ट आंसर। चलो, in which of the following does the process of transpiration takes place? बता दीजिए। does the process of transpiration takes place? क्या होगा भाई? कहां पे होता है ट्रांसपिरेशन? पत्ती के द्वारा। ट्रांसपिरेशन क्या है? पौधों से पानी का, पौधों से जल का वाष्प के रूप में, वाटर वेपर के रूप में निकलना, है ना, वाटर वेपर के रूप में निकलना।
समझे बात को? तो क्या होगा करेक्ट आंसर? आपको पता है बेसिकली जो प्लांट का एरियल पार्ट होता है, एरियल पार्ट में सब आ जाते हैं, एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट, एवरीथिंग विल कम अंडर दिस। ठीक है, एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट, जिसमें आपका होल प्लांट आएगा, क्योंकि भाई लीफ स्टेम रूट सब आ जाएगा, है ना। यानी वाष्पोत्सर्जन क्या है? पौधे के एरियल पार्ट से पानी का वाष्प के रूप में निकलना इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। ठीक है, अगला प्रश्न, When does the process of photosynthesis takes place? कब होती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया? बताइए। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है? देखो, अभी कह रहा है कि व्हेन डज द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस। तो देखिए भाई, जो आपका बेसिकली अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे कि जो पौधे होते हैं, पौधों में श्वसन की क्रिया दिन रात, दिन रात हर समय होती रहती है ना, हर समय होती रहती है। इसके अलावा तुम लोग को अगर पता हो, श्वसन की क्रिया में पौधे अन्य सजीवों की ही तरह फोटो का प्रयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करते हैं, है ना। इसके अलावा तुम्हें पता है कि दिन के समय श्वसन के साथ साथ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी होती है। तो यानी ड्यूरिंग द डे, ओनली एट नाइट, डे एट नाइट, तो ड्यूरिंग द डे इज करेक्ट आंसर होगा। क्यों बच्चों, क्या कहते हैं आप? एक बार मैं आपके कमेंट देख लूं। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड भाई, यानी केवल दिन के समय। अगले प्रश्न पे चलते हैं भाई, बहुत बढ़िया अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न को देख लेते हैं। कह रहा है फल पकाने वाला हार्मोन कौन सा है? आपको पता है आपने कुछ फाइटो हॉर्मोन्स पढ़े, अगर आपकी मैम कह रही है कि आपने कुछ फाइटो हॉर्मोन्स पढ़े, अगर आपकी मैम कह रही है कि आपने कुछ फाइटो हॉर्मोन्स पढ़े, इसका मीनिंग क्या हुआ? पादप हार्मोन, है ना। इसका मीनिंग क्या हुआ? पादप हार्मोन, जिसको हम कहते हैं प्लांट हार्मोन। और वो कितने टाइप के हैं? बेसिकली आपके कोर्स में फाइटो पूछे ही जाते हैं, जैसे आपसे पूछा जाता है ऑक्सिन, आपसे पूछा जाता है जिब्रेलिन, ठीक है, आपसे पूछा जाएगा साइटोकाइनिन, ठीक है, आपसे पूछा जाएगा एब्सिसिक एसिड, और आपसे पूछा जाएगा लास्ट इथाइलिन। और तुम्हें पता है फल को पकाने में, फ्रूट राइपनिंग में जो काम करेगा वो इथाइलिन काम करेगा। फ्रूट राइपनिंग में जो कार्य करता है वो कौन सा कार्य करता है? दिस इज इंपॉर्टेंट, ये 5 हॉर्मोन्स इंपॉर्टेंट है। कौन सा काम करता है? इथाइलिन काम करता है। इज देयर मूवमेंट इन द लीव्स ऑफ द प्रिकी पियर? छुई मुई की पत्ती में कौन सी गति होती है? छुई मुई की पत्ती में कौन सी गति होती है? बहुत ही आसान प्रश्न है। एक तरीके का ये प्लांट होता है जिसको हम कहते हैं, अगर आपको पता हो, टच मी नॉट प्लांट। कौन सा प्लांट बोलते हैं इसको?
टच मी नॉट प्लांट, टच मी नॉट प्लांट, ठीक है, इसको हम टच मी नॉट प्लांट कहते हैं, दिस इज इम्पोर्टेंट, जिसको हम छुई मुई का पौधा कहते हैं। और बेसिकली तुमको बताना है कि इसकी लीफ में कौन सी, और इसका नाम अगर मैं बात करूं इसके साइंटिफिक नेम तो क्या नाम है, मिमुसा पुदिका, पुदिका, ठीक है, एक बार चेक भी कर लीजिएगा, यही नाम है वैसे, ठीक है। तो इसमें होती है, प्रकाश से रिलेटेड नहीं है, टारगेट से कंपानुकुंचन, कंपानुकुंचन जो है वो एक्टिविटी शो करता है हमारा छुई मुई का पौधा। समझे बात को? क्लियर है सारे बच्चों को? एक बार बता दें जो भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं भाई, एक बार जरा एक बार चैट बॉक्स पे लिख दे क्लियर है। चलिए बहुत बढ़िया। डेली क्लास होगी, ध्यान रखिएगा, डेली क्लास होगी, बिल्कुल भी एब्सेंट होने की कोशिश ना करिएगा। अब आप लोगों के लिए कुछ है जो मैं बताना चाहती हूँ, और वो ये है कि भाई सबसे पहली बात तो कि आप अपनी पीडीएफ को कैसे डाउनलोड करेंगे। भाई आपकी जो क्लासेस हो रही हैं यूट्यूब पे, उसकी पीडीएफ आपको चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए ना, कि आपके टीचर ने जो पढ़ाया है आपके पास एक डेटा होना चाहिए, ताकि जब आपका पेपर हो तो आप उसे रिवाइज कर सके, राइट? तो वो कहाँ से करेंगे जब अगर आपके पास डेटा नहीं है? तो डेटा को डाउनलोड करिए। कहाँ से करेंगे भाई? एप्लीकेशन से। बहुत आसान प्रोसेस है इसको डाउनलोड करना। आपके फोन में सबसे पहले तो एप्लीकेशन होनी चाहिए, है ना? एप्लीकेशन अगर नहीं है फोन पे तो कुछ भी नहीं हो सकता। एप्लीकेशन फोन में लाइए और उसके बाद आप इस डेटा को डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत आसान प्रोसेस है, जाइए और डाउनलोड करिए। अगर आपके फोन में पहले से एप्लीकेशन है तो एप्लीकेशन को अपडेट मारिए। समझ रहे हैं? एप्लीकेशन को अपडेट मारिए, तब आपको ये फीचर दिखेगा। तो जो आपका फीचर है वो लिखा हुआ है भाई, अगर आप देखेंगे लिखा हुआ है यूट्यूब प्लेलिस्ट। जैसे आप एप्लीकेशन को ओपन करेंगे सबसे नीचे यूट्यूब प्लेलिस्ट का एक ऑप्शन आ रहा है, आप उस पर क्लिक करिएगा, आपके पास आपके टीचर्स की पीडीएफ दिखने लगेगी, यानी आपका चैनल दिखने लगेगा। सबसे पहले चैनल सेलेक्ट करिएगा, जैसे आप किस चैनल से हैं, आप हैं बिहार एग्जाम्स बाय एग्जामपुर, तो आप बिहार एग्जाम्स बाय एग्जामपुर पे क्लिक करेंगे और आप क्या करेंगे भाई, इसको डाउनलोड करेंगे। समझ रहे हैं बात को, पीडीएफ को? तो आप ऐसे करके किसी भी टीचर की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। समझे सारे बच्चे? इसके अलावा जो बैचेस की डिटेल है मैंने कई बार आपको बताई है कि भाई आप लोगों का बैच आया हुआ है, सारे बच्चों को इसकी जानकारी है। जिन बच्चों को इसकी जानकारी नहीं है तो मैं दे दूं कि भाई आपका बैच आया हुआ है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बैच है। एक आपका सम्राट बैच है और दूसरा आपका मिशन राजगीर बैच यानी दरोगा एंड कांस्टेबल का बैच है। तो दोनों ही बैच बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दोनों में अभी आप देख सकते हैं भाई, जो आपका सम्राट बैच है वो पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट के लिए है। बिहार 70 कोड लगाना है, आपको 70% का डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। 749 का सम्राट बैच है। इसके अलावा जो हमारा दरोगा बैच है 999 का बैच है। कितने का बैच है? 999 का बैच है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई देखिए तैयारी कर रहे हैं तो एक प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। इस इतने रुपए में आपको सारे टीचर पढ़ाने आ रहे हैं, प्लस क्लास की पीडीएफ दे रहे हैं, प्लस डीपीपी दे रहे हैं, ठीक है। यानी फैसिलिटीज है ये जो हम लाइव क्लास के दौरान आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। जो भी बच्चे हमारे पेड बच्चे हैं उनको ये फैसिलिटीज मिलेंगी। ऐसे ही हमारा कांस्टेबल का बैच है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 699 का। अगर कोई बच्चा दरोगा की तैयारी नहीं कर रहा है, कांस्टेबल के लिए एलिजिबल है, तो वो ये बैच ले सकता है। अगर उनको कॉम्बो लेना है, यानी कोई बच्चा जो कांस्टेबल एंड एसआई दोनों का बैच लेना चाहता है, तो वो एग्जामपुर पे कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकता है। हमारा नंबर ये है, व्हाट्सएप एंड कॉलिंग नंबर। आप लोगों को कहीं पे भी कोई भी दिक्कत हो, आप एग्जामपुर पे कॉल करके अपनी अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करवा सकते हैं। समझे बात को? ठीक है, चलिए वेरी गुड। यानी ये चीजें आप सबको क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। विद विच क्रॉप इज कुकुम्बर डिजीज रिलेटेड? खैरा रोग किस फसल से संबंधित है? धान, ज्वार, गन्ना, मूंगफली। विद विच क्रॉप इज कुकुम्बर डिजीज इज रिलेटेड? पैडी, ज्वार, शुगर केन या ग्राउंड नट? बता दीजिए जल्दी से, किससे रिलेटेड है कुकुम्बर की डिजीज? ये प्रश्न बोल रहा है खैरा रोग। क्या होगा बच्चा लोग? धान होगा ना? वेरी गुड, वेरी गुड। पैडी, ओराइजा सताइवा,
द मेन फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी का मेन फंक्शन क्या है? सारे बच्चों को पता है कि गोल्जी बॉडी का मेन फंक्शन क्या है। क्या वो रेस्पिरेशन पे काम कर रहा है? नहीं। अगर आप बेसिकली आप देखेंगे तो वो काम करता है सिक्रीशन पे, ठीक है, स्रावी पे काम करता है। इसके अलावा कौन सा ऐसा है मतलब जिसमें हम प्लांट और एनिमल सेल का अंतर बता सकते हैं? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिखी है, दिस इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और आप सबको पता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लांट एंड एनिमल दोनों में पाई जाती है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सेल वॉल, क्योंकि ये सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है, ये जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। समझे बात को? लास्ट प्रश्न कर लेते हैं। सेंटर फॉर सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इज लोकेटेड, कहां पे है बता दीजिए। ये आखिरी प्रश्न है, कभी कभी ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। एक आखिरी प्रश्न का उत्तर दीजिए, फिर क्लास को बंद करते हैं कि कहां पे ये है। ठीक है, जल्दी से बता दीजिए। आप सबको पता है हैदराबाद इज द करेक्ट आंसर। अब देख लेते हैं कितने प्रश्न हमारे बाकी हैं, क्योंकि आगे के प्रश्नों को हम आगे करेंगे, फिर किसी दिन करेंगे, अगली क्लास में कल कर लेंगे। ठीक है, 30 ही प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम सेव कर लेते हैं, क्योंकि भाई क्लास की पीडीएफ तो हम अपने बच्चों को देंगे ही, है ना। बिहार ठीक है, ये हम सेव कर लेते हैं और ये हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है सारे बच्चे, प्यारे प्यारे बच्चे, सबको क्लियर है? कोई डाउट, किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज क्लास अब खत्म हो चुकी है। अब हम आपसे अगली क्लास में मिलेंगे। ठीक है, सारे बच्चे आएंगे क्लास में, क्योंकि क्लास में आना इम्पोर्टेंट है। तो भाई चलो, और जाते जाते एग्जामपुर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से, क्योंकि आपकी यूट्यूब की सारी पीडीएफ यहीं पे जा रही है। ठीक है, इसीलिए एग्जामपुर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। सेम वैसे ही डाउनलोड करना है जैसे व्हाट्सएप एंड फेसबुक डाउनलोड करते हो प्ले स्टोर से, बहुत ही आसान प्रोसेस है। ठीक है, चलिए भाई, सो आज के सेशन को यही तक रखते हैं, कल फिर से मुलाकात होगी। उम्मीद है क्लास पसंद आई होगी। डेली क्लास में आना है, किसी भी दिन क्लास को मिस नहीं करना है। सो थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।